इसरो के चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में ऐसी धूम मचाई है जिसे देखकर रूस छोड़िए चीन और ब्रिटेन का बुरा हाल हो चुका है। 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसा बटन दबाया जिससे भारत का चंद्रयान चांद के और करीब पहुंचा। इसी बीच इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर भारत के दुश्मन देशों के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। 1 अगस्त के दिन इसने चंद्रमा की तरफ जाने वाला लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़ा था, जिसके बाद 5 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया था। तब से यह चंद्रमा के चारों तरफ ऑर्बिट रिड्यूसिंग मैनोवरिंग कर रहा है, यानी कि यह धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोटा करते हुए चांद के और करीब जा रहा है। और अब इसरो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, करीब 32 दिनों में 25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर करके चंद्रयान 3 चांद के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। और अब 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है, जो कि था 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में प्रवेश करना। दरअसल अब तक चंद्रयान 3 चांद के अंडाकार कक्षा में गोल गोल चक्र लगा रहा था, लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिक ने इसे चांद की 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में धकेलकर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का ये पड़ाव इतना महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी गति कम ज्यादा हो जाती या फिर ऑर्बिट में सही से एंट्री नहीं हो पाती तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। चंद्रयान 3 इस कक्षा को पकड़ ही नहीं पाता और चांद की सतह पर क्रैश कर सकता था, लेकिन भारत को चंद्रयान मिशन के इस पड़ाव में भी कामयाबी मिल चुकी है और ये चांद की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में गोल गोल घूम रहा है। इसी कक्षा में चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड में से विक्रम लैंडर अलग होने वाले हैं। इसके बाद अगले कई सालों तक इसी कक्षा में घूमता रहेगा, लेकिन लैंडर मॉड्यूल लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने एक बेहद कठिन चरण में एंट्री कर ली है और अब अगला हफ्ता पूरे मिशन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक जरा सी भी चूक में पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। मिशन का ये चरण चंद्रयान 2 के लिए बेहद कठिन साबित हुआ था, जब ये स्पेसक्राफ्ट दूसरे अंतरिक्ष यान से और उल्का पिंड से टकराते टकराते बचा था। क्योंकि दोस्तों, चंद्रमा की कक्षा में दुनिया भर के कई मून मिशंस या बंद पड़े स्पेसक्राफ्ट बिना किसी रोक टोक के घूमते रहते हैं। वहीं चंद्रमा की मैग्नेटिक और ग्रेविटी भी पृथ्वी से काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए यहाँ पर आए दिन उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिक लगातार चांद पर अपनी नजर रखे बैठे हैं ताकि चंद्रयान 3 की राह में ऐसी कोई मुश्किल आए तो वो स्पेसक्राफ्ट का रास्ता मोड़कर इसे नष्ट होने से बचा सके। अब चंद्रयान 3 मिशन के आगे की बात करें तो इस ऑर्बिट में मॉड्यूल से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 मॉड्यूल विक्रम बहुत धीमी रफ्तार को कम करते हुए 20 अगस्त के दिन अगले चरण में दाखिल होगा, जिसमें कि ऑर्बिट को घटाकर 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर की अंडाकार में स्थापित किया जाएगा, जिसमें रहकर विक्रम लैंडर की मदद से लैंडिंग साइट का दौरा करेगा और सब सही रहा तो दूसरे चक्कर में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ देगा और चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए रवाना हो जाएगा। इस लैंडिंग प्रोसेस में विक्रम लैंडर का एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम समय समय पर डी बूस्टर चालू करके उसकी रफ्तार को कम करेगा और आखिर में करीब 2 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। हालांकि जहां चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त के दिन लैंड करने वाला है, वहीं रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस 25 को रास्ता पकड़कर चांद की तरफ भेज दिया गया और वो 22 अगस्त के दिन ही चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। ये सुनकर कई भारतीय काफी ज्यादा हताश हुए थे, क्योंकि लूना 25 ने चंद्रयान 3 की लोकेशन को भी चुरा लिया है, यानी कि जहां भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने वाला था। अब वहीं लूना 25 अगर सही सलामत लैंडिंग कर लेता है तो रूस दक्षिणी ध्रुव पर विजय पाने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसरो ने पूरी दुनिया में से एक सीक्रेट छुपा रखा है और इसके बारे में पता लगते ही उसका तो डर के मारे गला ही सूख गया है। और वो सीक्रेट ये है कि चंद्रयान 3 के पास करीब 2 एक्स्ट्रा दिन हैं और अगर चाहे तो इसकी रफ्तार को बढ़ाकर या जो चक्कर लगाने वाला उसे घटाकर 21 अगस्त को ही चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतार सकता है। हालांकि फिलहाल इसरो का ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन में नहीं, मिशन को सफल बनाने में यकीन रखते हैं। और इस वक्त जिस तरह से चंद्रयान 3 आराम से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इस मिशन की सफलता के चांसेस पूरे 100% हैं। लेकिन अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है
कि आखिर इसरो ने चांद पर जाने के लिए इतना बड़ा रास्ता चुना ही क्यों। यानी कि जहां नासा के अपोलो मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन लगे थे, वहीं चंद्रयान 3 मिशन में इससे 15 गुना कम यानी कि करीब 27,000 किलोग्राम फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे भारत को कितना फायदा हो रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते कि जहां नासा के अपोलो मिशन के तहत जहां पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजने में 2900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, रूस अपने 25 मिशन के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं भारत के चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो के एक्स चेयरमैन माधवन नारायण का कहना है कि भले हमारा बजट कम हो, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि भारत के मून मिशन का एक्सेस रेट दुनिया भर के मून मिशन से 50 गुना ज्यादा है। और दोस्तों, भारत की अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी की इसी निपुणता को देखकर रॉसकॉस्मोस, नासा और चीन समेत पूरी दुनिया के कई बड़े स्पेस एजेंसी हैरत में हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।